हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश सेशन में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को जो है डिकोड करके समझने वाले हैं। तो वो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है सम और एनी के बीच का। तो बहुत सी जगहों पर जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं या इंग्लिश लिखने लगते हैं या कई बारी समझने के लिए भी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर किसको किस प्रकार किस तरीके से सही रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जो है इनके थ्रू आप ग्रामर सीख रहे हैं क्विकली और आप इंप्रूव कर रहे हैं अपनी ग्रामर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये यहाँ पर हर सुबह 6 बजे ऐसी ही एक वीडियो आती है जिसके थ्रू आप अपनी स्पोकन रिटन बेसिकली आप अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं इंप्रूव। एंड इन वीडियोस को अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश में बेहतर हो सके। तो चलिए फिर करते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशन को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम के बारे में और समझते हैं कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार कहां पर कैसे किया जाता है। सो बच्चे, सम का जो मतलब होता है अगर हिंदी में हम देखें तो होता है कुछ या फिर थोड़ा। ठीक है, जब आप बोलो कि कुछ मुझे कुछ तो दिक्कत है जिंदगी में, आई हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ही हैज सम प्रॉब्लम विद मी, तो आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, कि उसको मुझसे कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आप इस हम बोलते हैं ना कि कुछ तो कुछ या थोड़ा। तो जब आपको ये सेंस देना हो तो हिंदी में आप क्या करते हैं, सम का मतलब निकलता है कुछ या फिर थोड़ा। अंग्रेजी में इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो ये है कि एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, यानी कि अनस्पेसिफाइड यानी कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित, आप नहीं जानते, 1 2 3 4 आपको नहीं पता। अनस्पेसिफाइड है अनिश्चित संख्या, ठीक है, या फिर अनिश्चित मात्रा। तो अब यहां पर दोनों ही चीजें गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, नंबर भी गिवन है। तो ये दोनों ही क्या है, अब आप जानते हैं, जब आपने नाउन्स पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और एक होता है काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वह संज्ञा या उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम जिनको काउंट नहीं कर सकते, काउंट कैसे करोगे, नंबर्स में काउंट करोगे ना, तो जब आप उसका संख्या नहीं बता पाते कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अगर मैं बोलूं गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या होता है, अब गर्ल्स लड़कियां, इनको तो गिना जा सकता है ना, 1 है 200 है 400 है, 2000 लड़कियां थी इस बार एग्जाम देने की वाली, या फिर क्लास में 200 लड़कियां मौजूद हैं, तो आप इनकी संख्या बता सकते हैं। तो जिन इन चीजों को गिनती करी जा सकती है, तो ये क्या होती है, ये काउंटेबल में आ जाती है। तो काउंटेबल नाउन यानी कि जिनका नंबर आप पता लगा सके, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका ना आप नंबर पता नहीं लगा पाते, तो आप क्या करते हो, आप उसकी मात्रा पता लगाते हो, जैसे कि दूध, जैसे कि पानी, जैसे कि पैसे, है ना, मनी, मिल्क, वाटर, राइस, शुगर। अब मेरे को नहीं पता चल रहा कि इसमें भाई ये 4 चीनी, 5 बूंद दूध, 4 चावल, हम ऐसे नहीं बोलते, तो हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। हम इसकी गिनती नहीं कर सकते, नंबर में नहीं पता लगा सकते, तो हम उसकी मात्रा बताते हैं कि 5 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, है ना। या फिर आप क्या बोलोगे, 1 kg राइस, तो आप उसकी संख्या नहीं बल्कि मात्रा का पता लगाते हो। तो जब ना आपके पास पता ही ना हो कि कितना, आप बता ही नहीं सकते, कितनी संख्या कितनी मात्रा आप बता ही नहीं सकते, तब आप क्या करते हो, एक अंदाजन देने के लिए सम, आप सम का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा कुछ, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया सम का। अब बच्चे, हम इसको ना कैसे यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है, तो देखो, सम का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्यों होता है, अभी तो मैंने बताया कि आप जब बता नहीं सकते, आप जब क्या करते हैं, आप जब मात्रा के बारे में बात करते हैं, किसी चीज की मात्रा के बारे में बात होती है, तब आप क्या करते हो, तब आप जब मात्रा आपको निश्चित तौर पे पता ना हो, है ना, कुछ या थोड़ी मात्रा किसी चीज की जब आप बताना चाहो, तब आप सम का इस्तेमाल करोगे। सिमिलरली नंबर के लिए भी, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप सम का सम जो वर्ड है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सम मनी, कुछ पैसे, है ना, थोड़े पैसे, आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है ना। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो सम आप इस लगा सकते हो, है ना, जब आपको कुछ या थोड़ा बोलना है। अब आपको पता नहीं कितने पैसे, अनकाउंटेबल है, मनी को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, ये आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता नहीं कितना, अनिश्चित रूप से आप मांग रहे हैं, अनिश्चित मात्रा चाहिए आपको, है ना, कुछ भी, जितना आपकी जेब में मिल जाए आप उतना पैसा मुझे दे दीजिए। वैसे ही सम मिल्क, है ना, कि सम मिल्क, जो अब आप कहना चाह रहे थोड़ा सा जो कुछ दूध या थोड़ा सा जो दूध है वो जमीन पे गिर गया है ना,
तो आप सम मिल्क बोल रहे हैं, अब आपको नहीं पता ना कितना गिरा है, आप अनिश्चित मात्रा है उसकी, ठीक है, तो आपने क्या करा, सम का इस्तेमाल किया। हेल्प, अब बेटा हेल्प भी क्या है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इन चीजों को आप गिनती में नहीं रख सकते, है ना, तो आप क्या बोल रहे हो, फिर से आप बोल रहे हो कि कुछ मदद, थोड़ी मदद, है ना, असंख्या, असंख्या नहीं, आप अनिश्चित मात्रा है इसकी, ठीक है, तो आप सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करेंगे। अब सम का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, नंबर का पता लगाने के लिए भी करते हैं, तो जब भी प्लूरल नाउन दिया होगा तब आप सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लूरल यानी कि अब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्लूरल सिंगुलर हो सकता है, जिस चीज की आप गिनती कर सके, जिसकी आप संख्या पता लगा सके, तो वो संख्या में एक है या अनेक है, तो एक है तो सिंगुलर नाउन, है ना, एक वचन, और अगर अनेक है तो फिर बहुवचन। तो वैसे ही अगर आप सम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप संख्या बता रहे हैं किसी चीज की और आपको संख्या नहीं पता, है ना, अगर आप सम का इस्तेमाल करके मात्रा बता रहे हैं, कुछ मात्रा है, थोड़ी सी मात्रा है, तब आप क्या करेंगे, सम का इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर आप सम के साथ लगा करके जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या में गिनती होती है उसकी, लेकिन आपको उसकी क्या नहीं पता है, लेकिन आपको पता नहीं कितनी लड़कियां, है ना, लड़कियों को आप गिन सकते हो, कॉलेजेस को गिन सकते हो, स्टूडेंट्स को गिन सकते हो, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है, और ये प्लूरल में है। तो अगर प्लूरल में दे रखे हो और अगर आपको इसकी अनिश्चित, आपको संख्या ना पता हो, आप अनिश्चित है संख्या को लेकर के, तो आप सम का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप इसको इतना समझ में आ गया होगा। सम का मतलब होता है कुछ और थोड़ा, और जब आप किसी चीज की मात्रा या संख्या को लेकर के अनिश्चित होते हैं, आपको नहीं पता कितना, तो आप कुछ या थोड़ा, है ना, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सम का इस्तेमाल करते हैं। सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ भी होता है और सम का इस्तेमाल आप जब है क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ भी करेंगे। चलिए, तो अब हम आगे देख लेते हैं, सम का एक और मतलब होता है जब बेटा आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अननोन है, आपको नहीं पता, अननोन है या अनिश्चित है। अभी अनिश्चित के बारे में मैंने आपको बताया, अननोन है, आपको नहीं पता, किसी व्यक्ति ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मुझे नहीं पता कौन है ना, अननोन है मेरे लिए, मैं नहीं जानती उसको, मुझे नहीं पता कौन था, कौन आया था। तो जब भी कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके लिए अननोन है तब भी आप सम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम पर्सन नॉक्ड एट द डोर, तो आपने सम बोला क्योंकि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति था, वो मेरे लिए वो अननोन है ना, तब आप क्या कर रहे हैं, सम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही आप देखिए, आई वॉज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट द अदर डे, अब क्या हुआ कि मैं जा रही थी, है ना, और मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति जो है किसी चीज के बारे में बात करने लग गए, तो मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, मैं नहीं जानती कौन है, बस मुझे इतना पता है कि कोई पत्रकार था, कोई तो पत्रकार था, मैं नहीं जानती उनको, मेरे लिए वो व्यक्ति एकदम नए थे, अननोन है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, वो कुछ पूछ रहे थे मेरे से, तो आप क्या बोलेंगे, फिर से सम का इस्तेमाल करेंगे। तो सम जनरली अनिश्चित तौर पे संख्या या फिर मात्रा बताने के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, बल्कि आप जब किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, आपके लिए एकदम अननोन है, तब भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब अगला आता है हमारे सामने एनी। एनी का इस्तेमाल कहां होता है, तो बच्चे एनी का मतलब क्या होगा, देखो एक या अनेक, ठीक है, थिंग्स, है ना, जब भी आप किसी चीज के बारे में, अगर देखो साफ बात में बोलूं, अगर आप कहना चाहते हो कोई एक या कुछ भी या कोई भी, अगर आप ये सेंस देना चाहते हैं तब आप एनी के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, या तो कोई चीज के नंबर के बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा यहां हम अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे, यहां हम मात्रा नहीं, हम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो संख्या में अगर आप बोल रहे हो कोई भी एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, कोई भी एक या कोई भी एक से ज्यादा, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप एनी का इस्तेमाल करेंगे। या फिर अब आपको नहीं पता, हाउ मच, हाउ मेनी, आप नहीं जानते कितना, है ना, कितना आपको नहीं पता, अनिश्चित, आप सम और एनी दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं जब आप ना क्या है, आप जब चीज को लेकर के अनिश्चित है, आप उसकी मात्रा संख्या को लेकर के जब अनिश्चित है तब आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम का इस्तेमाल अब आप जान चुके हैं कि आप क्या करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। अब एनी का इस्तेमाल क्या होता है, एनी जो है वो बोलता है या तो कोई एक या तो एक से ज्यादा, ठीक है, कोई एक से ज्यादा, कुछ भी या फिर कोई भी। अब यहां पर इसका भी जो रूल है वो ये है कि एनी का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। एनी मिल्क, एनी वर्क आप बोल सकते हैं, लेकिन जब एनी का इस्तेमाल होगा तो फिर बेटा वहां पे हो रहा था प्लूरल के साथ, यहां पर होता है सिंगुलर नाउन के साथ। एनी गर्ल, एनी स्टूडेंट, है ना, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक लड़की, है ना, कोई एक लड़की, कोई एक छात्र। तो आपके यहां पर कहने का ये मतलब है, तो अब आप समझे कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आप सम का इस्तेमाल कर रहे थे प्लूरल नाउन के साथ, एनी का इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ, और दोनों का ही इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर समझते हैं बेटा, देखो ये तो हो गया बहुत बेसिक डिफरेंस। अब ना आप लोग के सामने थोड़ी सी और मुश्किलें आती हैं जब आपके सामने सम और एनी दिया जाएगा, तो आप ना बहुत सी जगहों पे फंस जाते हो। अब हम यहां पर देखते हैं कि और इसमें क्या फर्क है और इसको और स्पष्टता के साथ कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सम जो है ना वो असल में एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जो आपके साधारण वाक्य होते हैं ना जिसमें आप किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं कि कोई एजर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस बेसिकली अगर हम बोले, उसमें आप सम का इस्तेमाल करते हैं। और एनी का इस्तेमाल होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में या फिर नकारात्मक वाक्यों में, यानी कि ऐसे वाक्यों में जहां पे कोई सवाल पूछा जा रहा है या फिर कोई नकारात्मक बात बोली जा रही है, एनी का इस्तेमाल यहां होता है। ये आता है बेसिक डिफरेंस। तो अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट सम मनी, है ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक कैसा सेंटेंस है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम मनी जो है, अभी भी मैंने आपको बताया ना, सम और एनी दोनों ही इस्तेमाल होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है कि नहीं। तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम मुझे कब सम का इस्तेमाल करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कब एनी का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर मनी के बारे में बात हो रही है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सम लगाऊं कि एनी लगाऊं या दोनों लगा दूं, दोनों ही सही होंगे। तो यहां पर आप समझ करके चलिए कि बच्चे सम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब क्या होता है, जब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप एनी का नहीं लगाएं, एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर आप सम का इस्तेमाल करेंगे कि आई वॉन्ट सम मनी, है ना। अब वहीं पर अगर आपके सामने कोई नकारात्मक वाक्य बोला जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य बोला जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप बोलेंगे एनी। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कोई भी पैसे नहीं, थोड़े भी पैसे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, एनी का इस्तेमाल करोगे, यहां पे सम नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप पूछना चाह रहे हो कि भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या, डू यू हैव एनी मनी, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर एनी का इस्तेमाल होगा, यहां पे आप सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बारी मैं रिवाइज करवा देती हूँ, दोबारा से जल्दी से आप लोग को क्विकली समझा देती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या बात करी है। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात करी है कि भाई देखो सम का इस्तेमाल कहाँ होगा, सम का इस्तेमाल होता है कुछ या थोड़ा, और सम का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ आप करते हैं इसका इस्तेमाल प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। एनी का इस्तेमाल होता है कहां कहां पर बच्चे, एनी का इस्तेमाल होता है एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना, और एक दूसरा होता है सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। तो अब यहां तो आप समझ जाएंगे कि अगर कोई सिंगुलर नाउन दिया है तो आपको एनी इस्तेमाल करना है, और अगर आपको वहीं पर क्या दे रखा है, अगर आपको वहीं पर एक प्लूरल नाउन दिया है तो आप सम का इस्तेमाल करेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो मैं क्या लगाऊं, अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो सम लगाऊं या फिर एनी लगाऊं, यहां पे दिक्कत आती है। तो हमने क्या सीखा कि सम का इस्तेमाल होगा कब, जब आपके पास एक पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम लगेगा। अगर आपके पास कोई नेगेटिव सेंटेंस है या फिर आपके पास कोई कैसा सेंटेंस है, कोई इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप एनी लगाएंगे। आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब क्या है ना, अब आप एक और चीज समझिएगा, एनी का इस्तेमाल हम इन सभी शब्दों के साथ भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी आपको बताया कि एनी का इस्तेमाल हम कैसे वाक्यों में करते हैं, नेगेटिव वाक्यों में, है ना, नकारात्मक वाक्यों में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपको सेंटेंस में ना नेगेटिव्स कैसे होता है सेंटेंस, उसमें नॉट, नेवर ऐसे शब्द लिखे होंगे। तो कई बार क्या होता है सेंटेंस के अंदर आपको नॉट, नेवर ऐसे शब्द नहीं दिए जाते, सेंटेंस आपको देखने में लगेगा पॉजिटिव है लेकिन होता एक्चुअल में नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऐसे नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे नेगेटिव मीनिंग देने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी वह शब्द हैं जिनका अपने आप में अर्थ जो होता है नेगेटिव होता है। तो ये जब शब्द इस्तेमाल हो रहे होंगे किसी भी वाक्य के अंदर, तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा वर्ड मौजूद है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो अब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो सम नहीं एनी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इन सभी के साथ एनी का इस्तेमाल होता है। देखिए अब आपके सामने एक टेस्ट है, तो अब आप अपनी इस नॉलेज के बेसिस पे बताएं यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर। दे डिड इट, उन्होंने वह कार्य किया विदाउट डिफिकल्टी। अब यहां पर क्या है, अब बच्चा जो है वो सोचेगा कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट, ऐसा, नेवर जैसा कोई वर्ड दे ही नहीं रखा, तो वो सोचेगा मैम सम आना चाहिए। बट अभी अभी मैंने आपको बताया ना बच्चे कि क्या होगा, ये जो विदाउट है, विदाउट अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एनी लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे, सम हट जाएगा। दे डिड इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, बगैर किसी डिफिकल्टी के उन्होंने वो कार्य किया। आई हार्डली वॉच, मैं मुश्किल से ही टीवी देखता हूं, है ना, तो क्या होना चाहिए एनी या सम। तो जाहिर सी बात है ये फिर से नेगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा, सम नहीं। आई होप क्लियर होगा आपको, सीख गए होंगे आप। चलो
अब हम ना एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए अब जाहिर सी बात है कि जब भी हमारे सामने क्या आती हैं, जब भी हमारे सामने हम कोई रूल पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में अब आप जान चुके हैं कि हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर के अगर कोई रूल है तो उसका एक्सेप्शन भी होगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि एनी जो है वो किस लिए यूज होता है, वो यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में और प्रश्नवाचक वाक्यों में, और सम का इस्तेमाल होता है किसमें, सम का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब यहां पर क्या है, अब हम यहां पर कह रहे हैं कि एनी का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। एक्सेप्शन है, कब करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल, केवल और केवल तब करेंगे बेटा जब हमारे कहने का अर्थ, वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है कि डज नॉट मैटर विच। कोई भी, जब आपके कहने का अर्थ क्या निकल रहा है, जब आपके कहने का अर्थ निकल रहा है कोई भी, तब आप एनी का इस्तेमाल किसी पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल तब जब आपके कहने का अर्थ है कि डज नॉट मैटर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, जब आपका अर्थ ये निकल रहा हो। एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, यू कैन प्ले एनी सॉन्ग यू लाइक, आई लाइक ऑल ऑफ देम। यानी कि हम एक पार्टी में बैठे हैं, समझिए ऐसे कि हम एक पार्टी में बैठे हैं, मेरा फ्रेंड मेरे से पूछता है कि कौन सा गाना सुनना चाहोगी, तो मैं कहती हूं कि देखो इन सभी गानों में से तुम कोई सा भी बजा सकते हो क्योंकि मुझे सारे ही पसंद हैं। तो अब यहां पर मेरे अर्थ क्या है कहने का कि कोई सा भी गाना बजा सकते हो, कोई भी, है ना, कोई भी गाना बजा सकते हो, मेरे को तो सारे पसंद है। तो अब जब यहां पर मेरा कोई भी मीनिंग निकल रहा है और ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब मेरा मीनिंग निकल रहा है कोई भी गाना बजा सकते हो, तो मैं एनी का इस्तेमाल कर सकती हूं यहां पर। वैसे ही चूज एनी ड्रेस यू वांट, दे आर ऑल द सेम प्राइस। अब आप किसी दुकान में गए हैं और आप सोच रहे हैं ये वाली ड्रेस लूं कि ये वाली लूं, तो दुकानदार क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी ले लो, सबका दाम एक है, सारी की सारी 100 रुपए में है, कोई भी ले लो। तब यहां पर क्या है, ये एक सकारात्मक वाक्य है। ये क्या है, ये आपके सामने एक, आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके अंदर आपका सेंस क्या निकल रहा है कि कोई भी, कोई सा भी ले लो, है ना। तो यहां पर फिर से जब आपका सेंस निकल रहा हो कोई भी, तो एनी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, समझे। तो यानी कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन अगर एनी का मतलब सेंटेंस के अंदर इस तरीके से निकल रहा है कि कोई भी, तब आप इसका पॉजिटिव में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ही बच्चे सम का इस्तेमाल हम करते थे किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब, ये एक एक्सेप्शन है, कब हो सकता है, केवल तब जब आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हैं, किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हैं, या फिर जब आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं। When you are offering something, जब आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं या फिर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। देखिए, वुड यू लाइक सम वाटर, आप ऑफर कर रहे हैं, क्या आप पानी पीना चाहेंगे, तो ये एक ऑफर है, आपने किसी को ऑफर दिया, क्या आप ये पानी पीना चाहोगे, तब आप सम का इस्तेमाल एक प्रश्नवाचक वाक्य में भी कर सकते हैं। लेकिन कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, अब आप पूछ रहे हो किसी से कि मैं आपसे पैसे उधार ले सकता हूं क्या, आप किसी से पैसे मांग रहे हो, आप किसी से पैसे मांग रहे हो। तो जब आप किसी को कोई प्रस्ताव देते हैं तब भी आप कर सकते हैं सम का इस्तेमाल एक प्रश्नवाचक वाक्य में, या फिर किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं सम का इस्तेमाल एक प्रश्नवाचक वाक्य में। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज बेटा, टेस्ट है आप लोगों के लिए। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, तो एक बार ये सेंटेंस जरूर पढ़ लें और इसका जो आंसर है उसको कमेंट डाउन करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट वी टेक, ये बहुत आवश्यक है कि हम लें, क्या लें, एनी या सम स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब यहां पर क्या होना चाहिए, अब आप बताएंगे आप, ठीक है। अब यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, एनी होना चाहिए या सम, अब आप बताएंगे। और मैं यहां पर एक हिंट दूं कि बच्चे यहां पर एनी का इस्तेमाल होगा या सम का, तो उसके बाद देखिए कि यहां पर क्या दिया गया है, स्टेप्स। ये क्या है, प्लूरल नाउन है, कदम, कई सारे कदम, है ना। तो ये क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। तो अभी अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्लूरल नाउन के साथ क्या लगना चाहिए, तो इस हिसाब से जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली क्लास में, जहां पर हम करेंगे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, किस प्रकार से ये आपकी मदद कर पा रही हैं या नहीं, ठीक है। और कोई सुझाव है तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप और मैं आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 6 बजे एक नया सेशन लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।